डियर्स, आज की वीडियो में मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट आपको एक अहम चीज़ के बारे में आगाह करूंगी। आज की वीडियो में मैं सिर्फ डीएनए के हवाले से बात करूंगी कि कैसे हमारे ख्यालात, अल्फाज और बिहेवियर हमारे डीएनए को मुतासिर करते हैं। क्योंकि पॉजिटिव ख्यालात, अल्फाज और बिहेवियर पर फोकस कर आप अपनी ज़िंदगी और सेहत को बेहतर बना सकते हैं, और ये सब हमारे डीएनए से शुरू होता है। हर वो चीज़ जो आप बाहर की दुनिया में बदलना चाहते हैं, वो सिर्फ आपकी अंदर की दुनिया यानी कि आपकी सोच, आपके अल्फाज का चुनाव, आपके जज्बात और आपके बिहेवियर को तब्दील करके ही मुमकिन है। और ये तब्दीलियाँ आपके डीएनए और न्यूरल कनेक्शन से शुरू होती हैं। इसलिए आज की वीडियो में मैं इस हवाले से तफसील से बात करूंगी, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि हम कैसे अपने डीएनए को हील कर सकते हैं कि वो बेहतर तौर पर काम करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी एक्सपर्ट। डियर व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि हमारा डीएनए ना सिर्फ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्राहम करता है, बल्कि ये एक किस्म की फील्ड भी पैदा करता है जिसको डीएनए फील्ड कहते हैं, जो हमारे जिस्म और जहन की कारकर्दगी पर भी असरअंदाज होती है। और ये फील्ड इतनी अहम है कि ये हमारे जिस्म की एनर्जी और फ्रिक्वेंसी को भी मुतासिर कर सकती है। आपके ख्यालात और अल्फाज आपके डीएनए को इस तरह मुतासिर करते हैं कि आपके ख्यालात और जज्बात भी एक एनर्जी रखते हैं। आप डीएनए को एक एंटीने के तौर पर समझ सकते हैं, जो बाहर की एनर्जी को वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी की सूरत में वसूल भी करता है और मुंतकिल भी करता है। जो कुछ भी आप सोचते हैं या महसूस करते हैं, वो फौरी तौर पर उसी लम्हे आपके डीएनए में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो डियर्स, इस दुनिया में हर चीज़ की अपनी एक एनर्जी फील्ड होती है, और इसी तरह हमारी भी। आप अपनी इसी रेजोनेंस फील्ड में मुस्बित या मनफी ख्यालात और जज्बात के जरिए कुछ ना कुछ एनर्जी रोज़ाना और हर लम्हे भेज रहे होते हैं। और जब तक आप इन ख्यालात और तसव्वुरात और ख्वाहिशात की एनर्जी को बरकरार रखते हैं, तो आपकी रेजोनेंस फील्ड आपकी ही फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन से मैच करने वाली एनर्जीज को आपकी तरफ खींचती है। जैसे पॉजिटिव ख्यालात और यकीन के बदले में आपको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे। जैसे अगर आप बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और हमेशा खुशी महसूस करते रहते हैं, तो आपका डीएनए पॉजिटिव एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो अच्छी चीज़ों और लोगों को आपकी तरफ खींचती है। और इसी तरह अगर आप मुसलसल फिक्रमंद रहते हैं, उदासी महसूस करते हैं, माजी की किसी बदसलूकी को बार बार जहन में सोचते रहते हैं, तो आपका डीएनए नेगेटिव एनर्जी खारिज करने लगता है, जो मज़ीद मुश्किलात और मनफी चीज़ों को आपकी तरफ खींचती है। अब डीएनए ये सब काम कैसे करता है, ये हम समझेंगे डीएनए कम्युनिकेशन से। तो डियर्स, जैसा मैंने आपको कहा कि हमारा डीएनए ना सिर्फ हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, बल्कि हमारा डीएनए दूसरे लोगों के डीएनए और माहौल के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है और करता है। और ये राब्ता एक ख़ास तरीके से होता है, जिसे हाइपर स्पेस कहते हैं। तो डियर्स, जैसे आपको हाइपर स्पेस अपने सामने नज़र आ रहा होगा, तो ये एक ऐसी जादुई जगह है जहाँ चीज़ें फ़ौरन और बगैर किसी रुकावट के हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ वक्त और जगह के आम असूल लागू नहीं होते। डीएनए इसी हाइपर स्पेस के ज़रिए किसी भी मालूमात को फ़ौरन भेज सकता है और वसूल भी कर सकता है, बगैर किसी वक्त की कैद से। इसी हाइपर स्पेस के ज़रिए हमारा डीएनए दूसरे लोगों के डीएनए और माहौल के साथ ऐसे तरीके से जुड़ सकता है जिसे अभी तक कोई पूरी तरह से समझ नहीं सका। अब हम देखते हैं कि क्या इंसानी जज्बात का भी डीएनए के स्ट्रक्चर पर कोई असर पड़ता है। तो ये जानने के लिए हार्ट मैथ के रिसर्चर्स ने एक रिसर्च की, और ये रिसर्च इस तरह की गई कि उन्होंने 28 डीएनए सैंपल्स को 28 बीकर्स में तकसीम कर दिया, और हर एक बीकर को 28 माहिर रिसर्चर्स के हवाले किया गया, जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस पैदा करने के तरबियत याफ्ता थे। रिसर्च के दौरान जब रिसर्चर्स ने मोहब्बत, खुशी और सुकून को महसूस किया, तो हैरानकुन तौर पर डीएनए भी फ़ौरन सुकून का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। डीएनए के स्ट्रिंग्स ओपन हो गए, जो इस बात की इलामत है कि पॉजिटिव इमोशंस डीएनए को सुकून पहुंचाते हैं और इसकी कारकर्दगी को भी बेहतर बनाते हैं। और जब दूसरी तरफ कुछ रिसर्चर्स ने मायूसी, बेचैनी और गुस्से या दबाव को महसूस किया, तो डीएनए के स्ट्रिंग्स छोटे हो गए और कई कोड्स भी बंद हो गए। यानी हमारा डीएनए मनफी जज्बात पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर खुद को समेट लेता है, जिसका मतलब ये है कि मनफी जज्बात डीएनए को महदूद कर देते हैं और इसकी कारकर्दगी को भी मुतासिर करते हैं। इस बात को आप इस तरह समझ सकते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा गुस्सा या उदासी महसूस कर रहे होते हैं, तो तब हम खुद को ज़िंदगी से बिल्कुल अलग और कटा हुआ महसूस करते हैं। क्योंकि नेगेटिव इमोशंस हमें बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग कर देते हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारा डीएनए खुद अंदर से ऐसा ही हुआ होता है।
इस तहकीक का रिजल्ट ये निकला कि हर किस्म के जज्बात के मुताबिक हमारा डीएनए अपनी शक्ल यानी कि अपने स्ट्रक्चर को तब्दील करता है। हमें शुरू से यही समझाया गया और हमने पढ़ा भी कि हमारा डीएनए तब्दील नहीं हो सकता, लेकिन ये साइंटिफिक रिसर्च हमें ये बताती है कि हमारा डीएनए मुकम्मल तौर पर तब्दील हो सकता है। साथ ही ये साइंटिफिक रिसर्च हमें ये भी समझाती है कि क्यों अफर्मेशन, हिप्नोटिज्म, मेडिटेशन और दुआ जैसे अवामिल इंसानों और इसके जिस्मों पर गहरा असर डालते हैं। तो डियर्स, अब हम जानते हैं कि हम अपने डीएनए को कैसे हील कर सकते हैं, यानी कि इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो डियर्स, जब आप अपने डीएनए को हील करते हैं तो इसका फ़ायदा आपको ये होता है कि आपके जिस्म की एनर्जी और फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, आपके शऊर में इजाफा होता है और डीएनए आपके अंदर मौजूद पुराने सदमात को भी ठीक करने में मदद करता है। तो डियर्स, डीएनए को ठीक करने का हमारे पास एक बहुत ही आसान तरीका मौजूद है। वो तरीका ये है कि अब से आपने हर किस्म के पॉजिटिव इमोशंस को जहन में लेकर आना है, उनको महसूस करना है और उसी तरह एक्ट करना है। मतलब ये आपने इस तरह करना है कि आपने पॉजिटिव इमोशंस जैसे कि मोहब्बत, खुशी, शुक्रगुजारी के ख्यालात को जहन में लाना है, इनको महसूस करना है और इसी तरह रवैया भी इख्तियार करना है। क्योंकि जब आप किसी पॉजिटिव इमोशन में होते हैं और इसको दिल से महसूस कर रहे होते हैं तो आपका डीएनए ये पॉजिटिव एनर्जी फ़ौरन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे इसकी स्ट्रिंग्स ओपन हो जाती हैं, ये लंबा हो जाता है, इसके कई कोड्स तब्दील हो जाते हैं, जिससे इसकी एनर्जी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और ये बेहतर तरीके से काम करने लगता है। और क्या आप जानते हैं कि जो लोग गहरी मोहब्बत में मुब्तला होते हैं तो वो अपने डीएनए के स्ट्रक्चर को बदल सकते हैं। तो आप इन पॉजिटिव जज्बात को महसूस करने के लिए 2 तरह की मेडिटेशंस को रोज़ाना कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले है ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन। ये आपने इस तरह करना है कि आप किसी पुरसुकून जगह पर आंखें बंद कर कर आराम से बैठ जाएं और फिर अपनी पूरी ज़िंदगी को अपनी आंखों के सामने लेकर आएं और फिर अपनी ज़िंदगी में मौजूद अल्लाह ताला की तरफ से दी गई तमाम नेमतों को जहन में लेकर आएं और उन चीज़ों के बारे में गहराई से सोचें जिसके लिए आप अल्लाह ताला से शुक्रगुजार हैं। और फिर सोचते हुए दिल में बोलें कि मैं खुशकिस्मत हूँ और मैं खुद को खुशकिस्मत महसूस करता हूँ और अल्लाह ताला के सामने हर चीज़ का दिल से शुक्र अदा करें। इसके अलावा दूसरी मेडिटेशन यानी कि फील गुड मेडिटेशन भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। यह आपने इस तरह करना है कि आप दोबारा फिर से किसी पुरसुकून जगह पर आंखें बंद कर कर बैठ जाएं और फिर अपने जहन को रिलैक्स करते हुए अपनी ज़िंदगी के किसी भी ऐसे पल, ऐसे लम्हे या ऐसे वाक़ये को जहन में लाएं जिसने आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी दी हो, या ऐसे दिन को याद करें जिस दिन आपने बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस की हो और फिर उस मंज़र को, उस वाक़ये को या उस ख्याल को एक बार फिर से उन्हीं जज्बात के साथ दोबारा फिर से जिएं और उसको महसूस करें और जहन में सोचें। आप जितनी गहराई से और जितनी देर तक इन इमोशंस को महसूस करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और इसके अलावा अपने डीएनए को हील करने के लिए आपको मनफी रवैयों और नेगेटिव इमोशंस जैसे कि शर्म, पछतावा, गुस्सा, गम, गुरूर, लालच और खौफ जैसे नेगेटिव ख्यालात और जज्बात से दूर रहना होगा। आप मेरी इस वीडियो को भी देख सकते हैं जिसमें मैंने ऐसे 10 तरीके आपसे शेयर किए थे जिससे आप अपने जिस्म की फ्रिक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। तो यही 10 तरीके आपके डीएनए को भी हील कर सकते हैं। तो डियर्स, क्या आपने देखा कि हमारी लाइफ में पॉजिटिव इमोशंस, जज्बात और ख्यालात और बिहेवियर की कितनी अहमियत है। इससे ना सिर्फ आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं बल्कि अपने जिस्म की फ्रिक्वेंसी को तब्दील कर कर आप अपनी सेहत को भी बेहतर बना सकते हैं, अपनी किस्मत को भी तब्दील कर सकते हैं और अपने डीएनए को भी हील कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में अच्छी तब्दीलियाँ ला सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आपका अपनी ज़िंदगी में फोकस सिर्फ इस चीज़ पर होना चाहिए कि आप फ़ौरन से अपने मनफी सोच को पॉजिटिव में तब्दील करें और दिन भर का ज़्यादातर वक्त मुस्बित ख्यालात और जज्बात को महसूस कर कर गुजारें और हर हाल में शुक्र गुजार रहें। और जब आप इन चीज़ों को अच्छे से अपने जहन में बिठा लेंगे और इसको मजबूती से पकड़ लेंगे तो आपकी ज़िंदगी में खुशी, खुशहाली और अच्छी चीज़ों को आने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ये फिलॉसफी नहीं है बल्कि साइंस है और एक यूनिवर्सल लॉ है। तो डियर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।